ठीक है। जय जगन्नाथ। साक्षात चतुर्वादन 4 बजे ज्वाइन करने पर ही ज्वाइन होगा। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, लिख दिया है। तो नौमीड्यतीभ्रबपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशालवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। परम हर्ष का विषय है कि हम इग्नू की ऑनलाइन कक्षा में हम सभी उपस्थित हैं। आज से MSK 1 जो प्रथम पत्र है उसका काउंसलिंग किया जाएगा। आज के काउंसलर परम दार्शनिक परम विद्वान डॉक्टर विभु दत्त मिश्रा जी उपस्थित हैं। हम सर का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप लोग भी अधिकाधिक संख्या में उपस्थित हैं जो हमारे इग्नू के छात्र हैं, ऑनलाइन अध्ययन करने वाले। हम आप सभी का भी स्वागत करके और कक्षा में विलंब न करते हुए कक्षा हम डॉक्टर विभु दत्त मिश्र जी को निवेदित करता हूं। आदरणीय विभु दत्त जी, अब आप कक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर। सिलेबस के अनुसार हम लोग सीधा पढ़ाई शुरू करें तो अच्छा रहेगा। जो सिलेबस बनाया गया है उसमें पहला खंड जो है संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसमें महाकाव्य, खंडकाव्य, कथा साहित्य, ऐतिहासिक काव्य, गद्य, चंपू, दृश्य काव्य, रूपक के ऊपर परिचय का विस्तृत से जानकारी दिया गया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट वाला महाकाव्य के विषय में, उसमें उसका परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है, महाकाव्य का उद्भव, विकास और कुछ महाकाव्य के रचना शैली, विषय वस्तु के विषय में हम लोग देखेंगे। जैसे कि कुमार संभव, रघुवंश, बुद्ध चरित, जानकी हरणम, दशावतार चरितम, नैषधीय चरितम, अन्य महाकाव्य। तो पहले हम देखेंगे महाकाव्य की परिभाषा एवं लक्षण। पहली सोचने की यह बात है कि हम किसी वस्तु या किसी विषय पर जब हम सोचते हैं या विचार विमर्श करते हैं, उसका लक्षण क्यों हम विवेचना करेंगे, उसका लक्षण जानना क्यों जरूरत होता है। दरअसल बात यह रहती है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सर। हाँ, सम्यक आवाज आ रही है सर आपकी, कोई वो नहीं है, आप अपना कंटिन्यू रखिए। ठीक है। तो विषय है कि हम लक्षण क्यों बनाए। पहले तो मान लिया जाए किसी एक विषय को, किसी एक वस्तु को मैं दिखाऊं। मान लीजिए ये मेरे पास एक पेन या पेंसिल है और मैं इसे दिखाकर बोलूं कि ये नोटबुक है, तो कोई नहीं बोलेगा कि ये नोटबुक है सर, ये तो पेंसिल है। पर कोई बोलेगा ये पेंसिल है। क्यों नहीं बोलेगा? मैं तो बोल रहा हूं कि ये नोटबुक है। क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि पेंसिल कैसा दिखता है और किसे पेंसिल कहा जाता है और किसे नोटबुक कहा जाता है, नोटबुक कैसे दिखता है, उसे पता है। तो इसी तरह सिर्फ बोल देने से या प्रतिज्ञा कर देने से किसी विषय का ग्रहण नहीं किया जाता या लोग नहीं मान लेते। तो इसीलिए कुछ चीजें बनानी रहती, निर्धारण किया जाता है कि इस वस्तु का यह लक्षण होना चाहिए, तब जाकर इसे ये चीज बोला जाएगा, तो उसे लक्षण बोलते हैं। तो इसे संस्कृत में बोलते हैं लक्षण प्रमाणाभ्याम ही वस्तु सिद्धि, नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण। सिर्फ बोल देने से ये चीज को ऐसा नहीं बोला जा सकता जब तक उसका लक्षण और प्रमाण दोनों प्रमाणित न हो। तो इसी हिसाब से महाकाव्य की परिभाषा, महाकाव्य कैसा रहता है उसके विषय में हम देखेंगे।
तो पहले चीज है, यह सर्गों में विभक्त होता है। इसमें कुछ सर्ग रहता है। इसका नायक, देवता, कुलीन, क्षत्रिय या वंशज कुलीन अनेक राजा होते हैं। तीसरा, जो महाकाव्य रहता है उसमें श्रृंगार, वीर और शांत रस में कोई एक प्रधान रस होता है और अन्य रस उसके गौण रस रहते हैं या सहायक रस रहते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर आ सकते हैं, इसमें सभी नाटकीय संधियां होती हैं। इसके आगे हम विचार करेंगे, संधियां अगले यूनिट में आएगी। जो हमारी साहित्य दर्पण के विषय में पढ़ेंगे तब संधि कैसे किया जाता है, कहाँ पर कैसा संधि, विमर्श संधि क्या रहता है, ये सारी चीज हम देखेंगे। फिर आता है इसका जो विषय वस्तु रहेगा। महाकाव्य में किसी एक विषय या कथा को लेकर जब चलती है तो उसमें कैसे रहेगा, तो ये ऐतिहासिक कथा भी हो सकती है, किसी सज्जन व्यक्ति के विषय में हो सकता है। छठा, चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य में ये चीजें रहती है। प्रारंभ है और सातवां, प्रारंभ में देवता को नमस्कार या आशीर्वादात्मक या वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण रहता है। दरअसल ये चीज सारे हमारे आस्तिक ग्रंथों में रहते हैं। मंगलाचरण करने के उपरांत ही ग्रंथ प्रारंभ किया सर जाता है। आवाज कम आ रहे है। ठीक सुनाई नहीं दे रहा है? आवाज हाँ, कम हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले हाँ सुनाई दे रहा था ठीक से? हाँ, वो जो माइक्रोफोन आपका जो थोड़ा सा दूर हो गया तो इसलिए हो रहा है। हाँ, देखते हैं। जी जी। अभी देखिए तो अभी ठीक सुनाई दे रहा है? पहले जैसा ऐसा सुनाई देता है। तो वैसे ही तो है, पहले से ही पास, ज्यादा पास में ही रखे हैं। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है। तो चीजें जो ऐसी रहती है, तो महाकाव्य में चतुर्वर्ग का भी वर्णन आता है। अब प्रत्येक सर्ग में एक सा छंद रहता है ज्यादातर, और अंतिम वाला जो पद्य रहता है वो अलग छंद में रहता है। और महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग रहते हैं। ना अधिक छोटे रहते हैं ना अधिक बड़े, एक मध्यम धरण का रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं सर्ग में के अंत में, जब एक सर्ग चलता रहता है और सर्ग की अंतिम पर्याय में अगले की कहानी क्या होनी है, विषय वस्तु क्या होना है, उसकी सूचना उसके अंतिम में ही रहता है। पता चल जाता है कि आगे कौन सी कथा आगे बढ़नी है। और महाकाव्य में ज्यादातर सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, इन सारे चीजों का व्याख्या रहता है। दृष्टांत के हिसाब से या तो उपमा के हिसाब से काव्यिक शैली में इसका वर्णन रहता है। और ग्रंथ का नाम जो रहेगा, महाकाव्य का नाम क्या रहेगा, तो वो कवि के नाम के हिसाब से हो सकता है, कथा जिस विषय के ऊपर महाकाव्य है उसी विषय को लेकर भी हो सकता है, नायक के नाम पर भी हो सकता है, प्रतिनायक के नाम पर भी हो सकता है कभी कभी। और कुछ कुछ जगह पर सर्गों के भी नाम दिया जाता है। जो सर्ग, प्रति सर्ग रहता है, हर सर्ग के भी नाम रहता है, वो भी जो रहता है उसमें सर्ग में जो विषय वर्णन किया गया है उसी के आधार पर ही उसका नाम रखा जाता है। तो इसी विषय को जो अभी मैं बोला, इसी चीज को साहित्य दर्पण में ही बोला गया है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रेको नायक सुरः सद्वंश क्षत्रियो वापि धीरोदात गुणान्वितः एकवंश संभवा भूपा कुलज बहवोऽपि वा शृंगारो विरसान्त नामैकोऽङ्गिरस इष्यते अंगानि सर्वोऽपि रसाः सर्वे नाटक संधयः इतिहासोद्भवं वृत्तम् अन्यद्वा सज्जनाश्रयम् चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युः तेषु एकं च फलं भवेत्
आदौ नमस्क्रिया आशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचित् निंदा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयी पद्यै अवसाने अन्यवृत्तकै नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह कवे वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा नामास्य स्वर्गोपपादैकथया सर्गनाम तु साहित्य दर्पण परिच्छेद 6 में ये दिया गया है। ये तो है हमारी प्राच्य परंपरा में, भारतीय परंपरा में महाकाव्यों का लक्षण। लेकिन महाकाव्य तो पाश्चात्य में भी लिखा जाता है, तो पाश्चात्य जो पंडित हैं, विद्वान हैं, उनके क्या मत है? जैसे फ्रेंच विद्वान लिप्सू हैं, उनका कहना है महाकाव्य प्राचीन घटनाओं का छंदोबद्ध रूपक है। छंद में लिखा हुआ एक प्राचीन घटना ही महाकाव्य कहा गया है। उसी हिसाब से लॉर्ड कैंपस बोल रहे हैं कि महाकाव्य वीरतापूर्ण कार्यों का उदात्त शैली में वर्णन है। वीरतापूर्ण किसी एक कार्य का, किसी व्यक्ति का वीरतापूर्ण यदि कार्य को छंद में उदात्त शैली में वर्णन किया जाए तो उसे महाकाव्य कहा जाएगा। उसी हिसाब से हाब्स विद्वान है, उनका नाम हाब्स, वो बोलते हैं कविता को ही महाकाव्य कहते हैं। कविता है जो, उसको ही महाकाव्य बोला जाएगा। बाबरा है, सुप्रसिद्ध समालोचक है, उनका कहना है सर्वसम्मति महाकाव्य वह कथात्मक रूप है जिसका आकार बृहद होता है, जिसमें महत्वपूर्ण एवं गरिमापूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है और जिसमें कुछ चरित्रों का क्रियाशील जीवन कथा होती है। किसी मतलब ये कहना चाहते हैं ऐसा एक महाकाव्य जिसकी सर्वसम्मति हो और घटनाओं का क्रम सबका सम्मति हो, उसी हिसाब से जिसके कुछ चरित्र की क्रियाशील जीवन कथा होती है, वास्तविकता रहती है, उसी हिसाब से जहां पर लिखा गया है उसे महाकाव्य बोला जाएगा। ऐसे ही तो बहुत सारे विद्वान जो पाश्चात्य है वो, उनका बहुत सारे मत है। तो ओवरऑली हम कुल मिलाकर देखें तो क्या है उनका सारांश, क्या है यदि बोला जाए तो बोला जा सकता है कि महाकाव्य का नायक राष्ट्र एवं जाति का प्रतिनिधि होता है, जिसके द्वारा राष्ट्र एवं जाति की विजय प्रदर्शित की जाती है। ऐसा एक व्यक्ति जो महाकाव्य में नायक के रूप में प्रदर्शित किया गया है, वो एक मनुष्य जाति का, राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। उसी का ही वर्णन महाकाव्य में होनी चाहिए व होता है। ऐसा ज्यादातर पाश्चात्य पंडितों का या विद्वानों का उनका मत है। उसी जगह अरिस्टोटल बोल रहे हैं कि महाकाव्य का आकार इतना होना चाहिए कि जो एक दिन में पढ़ा जा सके। कुछ विद्वान बोल रहे हैं कि एक साल में भी पढ़ा जा सके। ऐसा बहुत सारे मत है। तो इसी हिसाब से हमारे प्राच्य परंपरा को देखें और पाश्चात्यों में देखें तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि महाकाव्य जो भी है वो जीवन प्रणाली के, जीवन के ऊपर प्रभावशाली होना चाहिए, जिसे देखकर हमें कुछ सीख मिले। वो प्राच्य के अनुसार जो बोला गया है वो चतुर्वर्ग को लेकर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसी चीज को दूसरी भाषा में, दूसरी शब्द में जब बोलते हैं, पाश्चात्य पंडित बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि राष्ट्र और जाति, इनका प्रतिनिधि करना है। तो राष्ट्र जाति को भी चतुर्वर्ग चाहिए। तो इसी हिसाब से देखें तो दोनों में जो मेल है, ज्यादातर समानता, तो ये यही चीज का ही है कि हमें, जिससे हमें जीवन में कुछ सीख मिले, जिसे हमें चतुर्वर्ग की ओर ले चले, वही महाकाव्य ज्यादातर है। मत बाकी सब अलग अलग है। अभी तो दूसरे है महाकाव्य का उद्भव कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से करें। तो जब हम एक नदी, बहती नदी को देखते हैं तभी ये मन में आता है कि इसके शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका उद्गम स्थल क्या है। तो ऐसे ही महाकाव्य तो बहुत सारे हैं, संस्कृत में भी है, हमारे बाकी हिंदी में भी है, उड़िया में भी है, इंग्लिश में भी है। ये सारे भाषाओं में जब आती है महाकाव्य तो इसका प्राच्य स्थल भारत में
कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, इसका बीज कहाँ पर है। तो जब भी हम भारतीय की कुछ भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में हम देखते हैं कि हमारी हर एक चीज का बीज वेद में रहता है। क्योंकि वेद एक ऐसी ग्रंथ है, ऐसी राशि है हमारे लिए, ऐसी शब्द राशि जिसमें हमारे हर ज्ञान का बीज वहीं पर है। तो वेद को ही हम ज्यादातर हमारी हर चीजों के मूल उत्स मानते हैं। उसी तरह महाकाव्य के उद्गम को भी हम वेद ही मानेंगे। तो वेद में तो हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋक, यजुर, साम, अथर्व। कौन सा वेद को लें, तो बोला जाता है कि सबसे पुरानी जो वेद है ऋग्वेद सर्वप्रथम, उसमें ध्यान जाता है सबका पहले। क्योंकि उसमें जो है सूक्त इंद्र, वरुण, विष्णु इत्यादि देवताओं के जो सूक्त लिखे गए हैं, उसमें जो संभाषण प्रक्रिया बताई गई है, उससे पता चलता है कि यहीं से काव्यों की परिकल्पना की गई है। यम यमी संवाद हो, विपाट शतद्रु नदी संवाद हो, या उपनिषद में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि केनोपनिषद में भी आया है। केनोपनिषद में जक्ष और देवताओं के संवाद आ रहा है। कठोपनिषद में ज्यादातर प्रचलित प्रसिद्ध है यम नचिकेता संवाद। तो ये जो संवाद शैली है, डायलॉग बोलने की, वार्तालाप करने की जो परिकल्पना है, ये वेदों से ही शुरू होती है। तो हमारी जो सोच है, ये महाकाव्य की परंपरा सृष्टि कहाँ से आई है, वेदों से ही आया हुआ है बोला जाता है। बात में चलकर आगे वेद के बाद कौन आएंगे, कहाँ पर इसका मूल मानेंगे तो कहाँ होगा, तो रामायण और महाभारत ये दोनों हमारे ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिसके जितने भी व्याख्या करें वो कम है। क्योंकि जितने भी हम महाकाव्य ज्यादातर देखते हैं, उसका उपजीव्य ग्रंथ या तो रामायण रहता है या तो महाभारत रहता है। तो ऐसे भी हमारे आदि कवि के आदि काव्य रामायण ही है, आदि कवि वाल्मीकि ही है, ये सर्वमान्य है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और पाणिनि व्याकरण की जो परंपरा रही है, पाणिनि, वररुचि या कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों को भी परवर्ती काल में महाकाव्यों की उद्भव स्थल के मूल माना गया है, ऐसा भी है। और वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है पहला श्लोक, मां निषाद प्रतिष्ठम त्वमगम शाश्वती समाह यत्रोंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम, ऐसा जो लिखा गया है कि पहले वाल्मीकि स्नान कर रहे थे, उसी समय काम मोहित अवस्था में दो क्रोंच पक्षी काम मोहित होकर रहते थे। तभी दूर से एक व्याध जो पक्षी को मारता है, तो उसमें से एक पक्षी मृत होकर नीचे गिर रहा है। उसी समय उस दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मन में शोक, कष्ट अनुभव करते हैं, दुख होता है। और उसे देखकर वाल्मीकि के मन में जो पहली गुंजरण सृष्टि होता है, जो पहली पद्य है, वो मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम, ये श्लोक पहले आया है। लेकिन इसमें जो छात्र हैं उनको मन में आता है सर रामायण में तो पहली पृष्ठा में ये नहीं आता है। तो ये वाल्मीकि के मन में रामायण लिखने से पहले यही श्लोक पहले आया है। लेकिन जब हम रामायण देखेंगे तो ये श्लोक रामायण के पहली पृष्ठा में नहीं है, बाद में लिखा गया है। लेकिन रामायण का पहला श्लोक क्या है, तो इसे ही बोला जाता है। उसके बाद अलंकृत शुभै शब्दै समय ही दिव्यमानो से ही छंदोवृत्तिश्च विविधम अन्वितम विदुषाम प्रियम, ये वाल्मीकि का ही है जो बोलते हैं कि कैसा रहना चाहिए काव्य रामायण में ही। तो अलंकृतम शुभै शब्दै ही, अच्छे अच्छे शब्द में अलंकृत किया गया हो, समय ही दिव्यमानो से ही, और दिव्य मनुष्यों के द्वारा की वर्णन हुआ हो,
छंदों और वृत्त में होना चाहिए, जैसे कि मुक्त छंद नहीं होना चाहिए, मतलब जो जैसी चाहे जैसी बात बोलचाल करते हैं उसी समय छंदों और वृत्त के अनुसार विविधे ही अन्वितम विदुषाम प्रियम, और विद्वान का प्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जैसे मन में आए लिख दे, वैसा नहीं होना चाहिए महाकाव्य। ये है हमारे आदि कवि वाल्मीकि का मत। उसके बाद आता है अश्वघोष को भी मानते हैं बहुत लोग, कभी मानकर बुद्ध चरित महाकाव्य की परंपरा के प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। महाकाव्य के प्रारंभिक द्वितीय समूह कालिदास को भी मानते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे समाज में हर किस्म के लोग रहते हैं, सबका मानसिकता एक समान नहीं रहता, उसी हिसाब से साहित्यिक समाज में भी कुछ साहित्यिक ऐसे हैं जो अनुसरण करते हैं। कुछ लोग वाल्मीकि को बोल रहे हैं प्रारंभिक, कुछ आए बाद में बोल रहे हैं कि नहीं बुद्ध चरित को देख कर बोले अश्वघोष को ही शुरुआती तौर पर मानते हैं। कुछ बोलते हैं कि नहीं कालिदास को प्रथम मानकर कुमार संभव को प्रथम महाकाव्य मानते हैं। इसी प्रकार उत्तर काल में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, बहुत सारे मतभेद भी दिखाई देता है कि ये पहला हो सकता है, ये पहला हो सकता है, ऐसा चलता है। तो इसे हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। ऐसी दुविधा जब आती है कि कुछ बोल रहे हैं इससे बोलिए, कुछ बोलते हैं नैषधीय चरित पहला है, कुछ बोलते हैं शिशुपाल बद्ध पहला से हो रहा है, कुछ बोलते हैं कविराज कृत माधव भट्ट ने लिखे हुए काव्य को मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो इसी हिसाब से दो टाइप का विभाजन किया जाता है, ये रूपगत विकास और शैलीगत विकास। जो महाकाव्य है उसका आकार प्रकार कैसा है, उसी हिसाब से एक ग्रुप हो जा रहा है, और दूसरी है शैली, किसी प्रकार से लिखा गया है, लेखन शैली कैसी है उसी को लेकर। तो रूपगत विकास में पहले आता है वैदिक काल, फिर वीर महाकाव्य काल और लौकिक महाकाव्य काल, ये तीन आता है। और दूसरे जो है शैलीगत विकास में प्रसादात्मक शैली, दूसरी अलंकारात्मक शैली, और तीसरी श्लेषात्मक शैली, इसी हिसाब से चलता है। तो अभी हम पहले उसी क्रम में चलते चलते एक जो आपके नेक्स्ट पॉइंट में आता है कुमार संभव, कुमार संभव के विषय में हम देखेंगे। तो ज्यादातर प्रसिद्ध ही है कुमार संभव, कुमार कार्तिकेय के ही नाम है, नाम से ही पता चलता है, और संभव जन्म, कार्तिकेय की जन्म कथा इसमें वर्णित है। और कुमार संभव कालिदास की प्रारंभिक रचना कही जाती है। कुमार संभव को महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना मानी जाती है, जिसमें कार्तिक के जन्म उपरांत से ताड़कासुर के वध के लिए कार्तिक का जन्म हुआ है। तो इसी विषय को लेकर कालिदास ने विषय अवतारण किया है। तो उसमें पहला सर्ग है हिमालय वर्णन के विषय में कहा गया है, दूसरे में तारकासुर से पीड़ित देवताओं का ब्रह्मा के पास जाना, तीसरी कामदेव द्वारा शिव की तपस्या भंग क्रिया, चौथी पति के जैसे ही पुष्प बाण छोड़ते हैं शिव के तपस्या को भंग करने के लिए, तो वैसे ही वहाँ वो कामदेव दग्ध हो गए हैं क्रोधाग्नि से। और उसके बाद पति के जाने के बाद, कामदेव की मृत्यु हो जाने के बाद रति देवी जो विलाप कर रहे हैं उसके चौथे सर्ग में है। और पांचवी सर्ग में पार्वती की घोर तपस्या की वर्णना की गई है, पार्वती की शिव की प्राप्ति के लिए। और वहां पर जब ब्रह्मचारी वेश में आते हैं शिव, और उनके साथ कैसा व्यवहार है और उस समय क्या प्रेमालाप हुआ है, ये सारी चीजें उधर पांचवें सर्ग में बोला गया है। षष्ठ सर्ग में विवाह इच्छुक शिव और पार्वती के याचनार्थ सप्तर्षियों को हिमालय के पास भेजना। सातवें सर्ग में शिव की वर यात्रा, पार्वती परिणयन,
8वें सर्ग में शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन, केली विहार इत्यादि है। 9वें सर्ग में दाम्पत्य सुखानुभव, 10 में कार्तिकीय का गर्भ में आना, 11 में कुमार जन्म या तो कार्तिकेय का जन्म, बाल्य वर्णन, ये सब 11वें सर्ग में। 12वें सर्ग में कुमार का सेनापति बनना, फिर 13वें सर्ग में सैन्य चालन, कैसे सैन्य को कैसे चलाते हैं इस विषय में विवेचना किया गया है। 14 में देवसेना का आक्रमण प्रयाण कर रहे हैं, पूरा देवताओं के सेना लेकर सेनापति के रूप से कार्तिक कैसे जा रहे हैं। और उसके बाद देवासुर सैन्य संघर्ष 15वें स्वर्ग में, और 16 में युद्ध वर्णन किया गया है, और 17वें अंतिम में ताड़कासुर का वध किया गया है। इसी हिसाब से कुमार संभव का विषय वस्तु है। और कुमार संभव के बाद जो आया है सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य, वो है रघुवंश। रघुवंश कालिदास की एक रामायण ही कहा जा सकता है, जिसमें रामायण को इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, जितना भी बोला जाए वो कम ही रहता है। तो उसमें पहले मंगलाचरण, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि महाकाव्यों में शुरुआती में नमस्कारात्मक रहना चाहिए, या तो आशीर्वादात्मक रहना चाहिए, या तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण रहने चाहिए। तो उसी क्रम से हम जब रघुवंश को देखते हैं, रघुवंश में पहले ही वागार्थ संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो करके पहले मंगलाचरण करते हैं। वाक और अर्थ ये दोनों जैसे मिले हुए हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो शब्द जब उच्चारण करते हैं उसका अर्थ और समझाना नहीं होता है, अर्थ स्वतः उसके साथ लग कर रहता है। वागार्थ विवक संपृक्तो, वाग और अर्थ, शब्द और अर्थ जैसे मिलकर रहते हैं। वागार्थ विवक संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति, किसके लिए? वाक और अर्थ प्रतिपत्ति के लिए, समझने के लिए। प्रतिपत्ति जगत पितरो वंदे, वागार्थ विव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। पार्वती और परमेश्वर वैसे ही है। और यहाँ सुंदरता देखिए, वाक स्त्रीलिंग है, पार्वती भी स्त्रीलिंग, वाग अर्थ अर्थ पुल्लिंग है, परमेश्वर भी पुल्लिंग है। तो उसी हिसाब से उपमा अलंकार यहाँ पर है। तो उसी हिसाब से ये वंदे, अहम वंदे, मैं नमस्कार वंदन करता हूँ, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण वहां पे किए हैं। और रघुवंश में पहले राजा दिलीप के संतान ना होना, क्यों नहीं होना, यहाँ से शुरू करके अंतिम राम के उपरांत जितने राजा हुए हैं, जितने, वो सब 19, कुल मिलाकर 19 सर्ग में वो सारी बातें वर्णन किया गया है। प्रथम स्वर्ग के बाद यदि किसी स्वर्ग को हम विवेचना करें, ज्यादातर प्रसिद्धि चतुर्दश सर्ग, 14 स्वर्ग, 14 नंबर सर्ग जो है वो ज्यादातर प्रसिद्धि है रघुवंश के। सीता परित्याग का विषय है। जब सीता अंतःसत्त्वा रहती हैं, तो सीता को जब राम छोड़ते हैं वन में, तो उस विषय को कवि कालिदास ने इसी तरह वर्णन किया गया है, पढ़ने पर भी आंख में आंसू आ जाते। ये उनका लेखन शैली ही ऐसी है। इसी हिसाब से रामायण को रघुवंश के नाम से उन्होंने सजा के प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद आता है बुद्ध चरित, संस्कृत महाकाव्यों की अजस्र परंपरा। अश्वघोष महा का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी माता के नाम जो सुवर्णाक्षी रही है, बचपन में इनके वैदिक धर्म की शिक्षा दी गई है, परंतु उन्हें बौद्ध धर्म में लेकिन इन्हें दीक्षित, वैदिक धर्म में व वैदिक शिक्षा में शिक्षा
पाकर अश्वघोष बाद में बौद्ध धर्म ही दीक्षित हुए। आचार्य पूर्णयश ने इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किए हैं। वो कनिष्क राजा जो रहे हैं हमारी भारतीय परंपरा में, उनके समय में ही रहे हैं। चतुर्थ बौद्ध महासमिति का संचालक एवं कार्याध्यक्ष थे। कनिष्क के स्वभाव पंडित होने के कारण समय ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी है। इनके समय की खोज करने में सिल्वा लेवी का नाम आदर से लिया जाता है। इन्होंने चीनी भाषा के अनुवाद का सम्यक विवेचन करके अश्वघोष को सम्राट कनिष्क समकालीन स्वीकार किया। कनिष्क के अश्वघोष का समय क्या रहेगा, इसका विवेचन सिल्वा लेवी विद्वान जो रहे हैं, उन्होंने इनका समय कनिष्क के समय का ही बताया। और अश्वघोष ने जो जितने लिखे हैं उनका ग्रंथ, उसे दो भागों में बांटा गया है। एक है दार्शनिक वर्ग और एक साहित्यिक वर्ग। दार्शनिक ग्रंथ चार हैं: वज्रसूची, महायान श्राद्धोत्पाद, गंडी स्तोत्र गाथा, सूत्रालंकार। ये चार हैं, जैसे वज्रसूची, महायान श्राद्धोत्पाद, गंडी स्तोत्र गाथा तथा सूत्रालंकार। और साहित्यिक ग्रंथों में अश्वघोष की तीन कृतियां हैं, जो बुद्ध चरितम, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। इसमें प्रथम दो महाकाव्य है और अंतिम प्रकरण कोटि में आता है। प्रथम दो बुद्ध चरित और सौंदरानंद, ये दोनों महाकाव्य हैं। संस्कृत में प्राप्त जो है बुद्ध चरित, बुद्ध के जन्म से लेकर बुद्धत्व की प्राप्ति तक प्रतिपादन किया जाता है। बुद्ध चरित, जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्ति तक जो उनकी जीवन यात्रा है, उसी के ऊपर प्रतिपादन देखने को मिलता है। किसमें? बुद्ध चरित्र में। शेष भाग में धर्म चक्र प्रवर्तन से लेकर बुद्ध के महापरिनिर्वाण एवं अशोक द्वारा स्तूप निर्माण तक का वर्णन है। सर्ग के अनुसार देखें तो इसमें कुल मिलाकर 28 सर्ग है, 28। तो पहले सर्ग में बुद्ध का जन्म, दूसरे सर्ग में अंतपुर में बिहार, वो तो पहले जो राज परिवार में जन्म ग्रहण किए हैं, राजकुमार थे गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्धत्व होने से पहले उनका बुद्धत्व की ओर जो गति है, जो जीवन यात्रा है, उसको वर्णन कर रहे हैं कवि दूसरे सर्ग में, कि क्यों वो जा रहे हैं। ये जो संन्यास की तरफ उनकी जो झुकाव है, मन में जो परिवर्तन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो दूसरे स्वर्ग में बता रहे हैं। स्वर्ग 3 में रोगी और वृद्ध, ये तीनों। तीसरे सर्ग में रोगी और वृद्ध आदि व्यक्तियों को देखकर मन में जो परिवर्तन आया है, संवेग उत्पत्ति हुई है, उनमें मन में जो प्रश्न जिज्ञासा आया है, उसको वर्णना किया गया है तीसरे सर्ग में। चौथे सर्ग में रामायण द्वारा बुद्ध को अपने जाल में रमणियों के द्वारा बुद्ध को अपने जाल में फंसाने की चेष्टा और बुद्ध द्वारा उसका तिरस्कार, इसके विषय में कहा गया है चौथे सर्ग में। पंचमें सर्ग में बुद्ध का घर से अभिनिष्क्रमण, घर छोड़कर चले जाना। छठवें, बुद्ध को छोड़कर घुड़सवार छंदक का नगर में लौटना। सर्ग 7 में गौतम का तपोवन में प्रवेश। अष्टम सर्ग में अंतपुर की नारियों का विलाप। 9वें सर्ग कुमार का अन्वेषण। 10वें बिंबिसार का आगमन। 11वें सर्ग में काम की निंदा। 12वें सर्ग में बुद्ध का अराड़ ऋषि के आश्रम में गमन और अराड़ द्वारा धर्मोपदेश। 13वें सर्ग में मार या कामदेव का बुद्ध की तपस्या में विघ्न डालना।
दोनों का युद्ध और कामदेव का पराजय, 14 सर्ग में बुद्ध की प्राप्ति, 15वें स्वर्ग में धर्मचक्र प्रवर्तन, 16वें में अनेक शिष्यों का दीक्षित होना, 17वें स्वर्ग में महाशियों की प्रवज्ञा, 18 में अनाथा पिंड की दीक्षा, 19 सर्ग में पिता पुत्र समागम, 20 जेतवन स्वीकार सर्ग, जेतवन में स्वीकार करने के लिए गए हैं, स्वीकार जेतवन। और उसके बाद 21वीं 21 में जो आया है उसमें प्रवज्ञा श्रुतवन, प्रवज्ञा कैसे ले रहे हैं, उसी प्रवज्ञा मतलब संन्यास, संन्यास का जो स्रोत है उसका वर्णन किया गया है। 22वें स्वर्ग में गौतम का आम्रपल्ली के उपवन में गमन, 23 में आयु पर अधिकार करने की प्रकार का वर्णन, 24 में गौतमी की लिच्छवियों पर अनुकंपा, 25 में गौतम का निर्वाण पथ पर अभियान, 26 पर महापरिनिर्वाण, 27 पर निर्वाण की प्रशंसा, 28 पर धातु विभाजन। ये सारे चीज दिया गया है अश्वघोष की बुद्ध चरित्र में। निर्वाण का मतलब है मुक्ति, मोक्ष, दुख, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अर्थ आत्यंतिक दुख निवृत्ति, दुख का जो मूल कारण है उसमें उसका पूर्णतया निवृत्ति हो जाना। न मे प्रियम किंचन न प्रियम में, न मे अनुरोधोस्ति कुतो विरोध, तयो अभावात् सुखितोस्मि सद्य, हिता हिम तपाभ्याम इव विप्रमुक्तः। जैसे ये जो स्थिति है, जो काव्य की जो परिभाषा है, वो सचमुच जब हम विवेचना करते हैं तो समझ में आता है कि अश्वघोष बुद्ध के चरित्र को जब लिख रहे हैं तो वो बुद्धत्व की जो अनुभव है, वो अनुभव को अनुभव करते हुए, अनुभूति को अनुभव करते हुए लिख रहे हैं। नहीं तो इतना बड़ा बात बोलना संभव नहीं है। न मे प्रियम किंचन, मुझे कुछ अच्छा नहीं है, ना प्रियम में, कुछ भी मुझे अप्रिय भी नहीं है। न में अनुरोधोस्ति न कुतो विरोध, नहीं मुझे कुछ चीज की चाहत है, ना कुछ मुझे विरोध है। समावस्था, जैसे कि गीता में भी ज्यादातर जब स्थित प्रज्ञा का जो लक्षण बोला जाता है उसी हिसाब से न में लाभा लाभे, लाभ और क्षति उसमें भी कुछ भी नहीं है, मुझे इष्ट भी नहीं है, अनिष्ट भी नहीं है। तयो अभावात सुखितोस्मि सद्य, सुखी हूं मैं, बहुत खुश हूं। तो यही जो परिकल्पना है, ये जो चिंतन है, ये उसी स्तर पर ही लिखा जा सकता है जब कोई अनुभव किया हो। तो ये हम कवि की काल्पनिक जितना बोलेंगे, कल्पना को वास्तविक रूप में शब्द के रूप में जब प्रकट कर रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि कवि अश्वघोष बहुत अंतर्मुखी थे। कवि ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के उपरांत वो बहुत आत्ममनन किए हैं। नहीं तो इतना बड़ा बात लिखना संभव नहीं है, इतना वो किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं जानकी हरण, कुमार दास का लिखा हुआ जानकी हरण महाकाव्य। कवि परिचय जानकी हरणम कर्तुम रघुवंशे स्थिते सति, कवि कुमार दासश्च रावणश्च यदीक्षमु। ये जानकी हरण की प्रशस्ति प्रशंसा को लेकर राजशेखर लिख रहे हैं, कवि परिचय जानकी हरणम कर्तुम रघुवंशे स्थिते सति, कवि कुमार दासश्च रावणश्च यदीक्षमु। कुमार दास का सिंघल द्वीप के राजा थे, ऐसी किंवदंती संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। ये कुमार दास
जिन्होंने जानकी हरण लिखे हुए हैं वो सिंघल सिंघल द्वीप श्रीलंका को बोला जाता है। ये कथा प्रचलित है, लिखित रूप में कहीं नहीं है, संप्रदाय में बोला जाता है कि ऐसे थे। सिंघल के पूजावली नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि राजा मोगल्लान कुमारदास सिंघल ने 9 वर्ष तक राज्य करके कालिदास की चिता पर आत्मघात कर मर गया। ये सिंघल के पूजावली नामक ग्रंथ में पाया जाता है कि कुमारदास सिंघल में 9 वर्ष तक राज्य करके कालिदास की चिता पर आत्मघात कर मर गए। संस्कृत साहित्य में बहुत सारी कथाएं हैं कालिदास के विषय में। एक कालिदास गए थे सिंघल में, उन्हें एक प्रश्न पूछा गया था। कालिदास को डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, किसी दासी को पूछा गया था। दासी ने कालिदास को पूछ के आके उत्तर दिया था। उसके बाद वहां पर कुछ हुआ था जिससे कालिदास को मार दिया गया था। ऐसे बहुत सारी कथा प्रचलित है परंपरा में। इस प्रकार सिंघल की परंपरा के अनुसार कवि कुमार और राजा कुमारदास दोनों एक ही व्यक्ति माने जाते हैं, परंतु कतिपय विद्वान इन दोनों को पृथक व्यक्ति मानते हैं। नाम एक हो जाने से व्यक्ति एक नहीं हो जाता, लेकिन कुछ मान लेते हैं कि नहीं ये एक ही थे, लेकिन कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। अतः इसका समय सप्त शतक का उत्तरार्ध माना जाता है। किंवदंती है कि कुमारदास के निमंत्रण पर कालिदास सिंघल गए थे, जहां उनकी समाधि आज भी बनी हुई है। ये कथा है, किंवदंती कही जाती है कि उधर गए थे और वहां कालिदास की समाधि है। इनका यह एक ही ग्रंथ उपलब्ध है, जानकी हरण कुमारदास के एक ही ग्रंथ है। इसमें 20 सर्ग हैं, कुल मिलाकर 20 सर्ग पाए जाते हैं। रामायण की कथा नाना छंदों में निबद्ध की गई है। जानकी हरण, जानकी शब्द का अर्थ सीता ही है और उनका हरण रावण ने किया था, और उसके ऊपर अर्थात रामायण ही को लेकर जो काव्य रचना की है कुमारदास ने, उसका नामकरण किए हैं जानकी हरण। उसके प्रथम सर्ग में राजा दशरथ, उनकी पत्नी, उनकी राजधानी अयोध्या का वर्णन किया गया है। द्वितीय सर्ग में रावण चरित्र का वर्णन किया गया है। तृतीय सर्ग में राजा दशरथ का जल विहार, सूर्यास्त, रात्रि इत्यादि विषय वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में कौशल्या के गर्भ में प्रवेश, कौशल्या का गर्भ प्रवेश मतलब राम जी के कौशल्या के गर्भ में वास तथा राम जन्म का विषय वर्णित है। पंचम सर्ग में विश्वामित्र के आश्रम निकटवर्ती वनभूमि संबंधी इतिहास का व्याख्यान है। फिर ताड़का एवं सुबाहु का वध पंचवें सर्ग में ही है। छठवें सर्ग में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के पास जनकपुर पहुंचते हैं, वहां पूर्व राग तथा शिव धनुष भंग वर्णन किया गया है। सप्तम सर्ग में राम और सीता का प्रणय एवं पाणी ग्रहण चित्रण है। अष्टम सर्ग में विवाह उपरांत राम सीता का प्रेम क्रीड़ा इत्यादि वर्णन है। नवम सर्ग में चारों भाइयों का अयोध्या प्रत्यागमन वर्णन किया गया है। दसम सर्ग में राम का वनवास के लिए प्रस्थान, भरत का चित्रकूट में राम से मिलन, रावण द्वारा सीता हरण का विषय वर्णन है। एकादश सर्ग में राम हनुमान मैत्री, द्वादश सर्ग में सुग्रीव द्वारा सीतान्वेषण, त्रयोदश सर्ग में कपिसेना संग्रह, चतुर्दश सर्ग में सेतुबंध, पंचदश सर्ग में अंगद दौत्य कर्म, षोड़श सर्ग में राक्षसों का केली कलाप, सप्तदश सर्ग में से 20वीं सर्ग 17 से 20 तक राम रावण का युद्ध, राम का विजय होना ही वर्णन किया गया है। रामायण में जैसी स्थिति रही है वर्णन की, प्रायतः उसी क्रम से ही जानकी हरण में भी देखा गया है। और उनकी जो लेखन शैली है बहुत समृद्ध है, अतिशय समृद्ध। क्यों? और उनकी जो समय में लिखे हैं, उनका जो नगर या नगरी की जो परिकल्पना उन्होंने लगाया है वो बहुत आधुनिक, समृद्ध, अतिशय समृद्ध रहा है। ज्यादातर जब हम देखेंगे
अयोध्या के वर्णन प्रसंग में, तो वो जब लिख रहे हैं, आसीत अवन्याम मतिभोग भारत देवो अवतीर्णा नगरी इव दिव्या क्षत्रा नलस्थान सभी समृद्धया पूरा अयोध्येति पुरा परार्ध्या। तो अयोध्या का इस वर्णन से ये पता चल रहा है कि अयोध्या कितना समृद्ध था। कुमारदास जब लिख रहे हैं जानकी हरण में, ये अयोध्या का वर्णन कर रहे हैं। और सुबह कालीन, प्रातः कालीन जो प्रभात कालीन दृश्य का वर्णन भी बहुत सुंदर कर रहे हैं। विराम सर्वया हिम रुचिरवाप्तोस्तशिखरम किमद्यापि स्वापस्तव मुकुलिताम्भुरूह दृश इति वायं भानु प्रवदव पर्यन्तं सरसिं करेणांतरावेण प्रहरति विबोधाय तरुणः। सूर्य उदय के समय में कैसा स्थिति रहता है, ये जो सुंदर परिकल्पना वास्तविक रूप को अति सुंदर बनाकर प्रस्तुत करना, ये कुमारदास के जानकी हरण में ही सिर्फ देखने को मिलता है। इसी क्रम में आगे ज्यादातर ये जो ग्रंथ है जानकी हरण में वंशस्थ छंद का है, अनुष्टुप, उपजाति, द्रुत विलंबित, पुष्पिताग्रा, इस छंदों का ही ज्यादातर व्यवहार किया गया है, जिसे काव्य को अति ललित और मोहित करने वाली है ये छंद। और उसके बाद आता है दशावतार चरित्र। ये क्षमंद्र का लिखा हुआ है, और ये दशावतार 10 अवतार को लेकर लिखा गया काव्य महाकाव्य है। विष्णु ने जो 10 अवतार लिए हैं, भगवान विष्णु ने, उसी को ही काव्य के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ये अपने को व्यासदास भी लिखा करते थे। क्षेमेंद्र अपने नाम व्यासदास भी लिखते थे। ये कश्मीर के एक धनाढ्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पितामह का नाम सिंधु तथा पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। इनके पिता बड़े दानी थे। उन्होंने अपने पिता का विषय में लिखा है कि मेरु के समान उदार और कल्याणप्रद संपत्ति से युक्त थे। मेरु पर्वत के तुल्य, छोटे मोटे ऐसे धनाढ्य नहीं थे, बहुत धन था और उदार थे। धन होने के बाद भी गर्व नहीं था उनके पिता के मन में। ये उनके पिता के विषय में वो लिखते हैं। साहित्य शास्त्र के विषय में औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठाता माना जाता है क्षेमेंद्र को। तो साहित्य विद्या में अपनी आचार्यता और निपुणता अच्छी तरह से अभिव्यक्त की है। ये योग्य गुरु के शिष्य थे। ये कश्मीर के राजा अनंत और कलश के राज्यकाल में विद्यमान थे। इस प्रकार इनका समय एकादश शतक का समझना चाहिए। एकादश शतक के मध्यकाल में रहे हैं क्षेमेंद्र, ये ग्रहण करना चाहिए। वो तो बहुत ग्रंथ रचना किए हैं क्षेमेंद्र ने, फिर भी उन सारे ग्रंथों में जो प्रधान है उसमें रामायण मंजरी, भारत मंजरी और बृहत कथा मंजरी, ये विपुल काय ग्रंथ है। ये ग्रंथ का जो काया है, शरीर, उनका जो आकार है वो बहुत बड़ा है। रामायण मंजरी, भारत मंजरी और बृहत कथा मंजरी, ये तीनों ग्रंथ क्रमशः रामायण, महाभारत और गुणाढ़ की बृहत कथा के कवित्वमय सारांश है। रामायण मंजरी रामायण के सारांश है, भारत मंजरी जो है महाभारत के है, और बृहत कथा मंजरी जो है वो बृहत कथा के सारांश रूप में प्रस्तुत करते हैं। दशावतार चरित्र जो है इसका नितांत प्रौढ़ महाकाव्य है, जिसमें भगवान विष्णु के दशावतार के विषय में वर्णन किया गया है।
बोधिसत्वावदान कल्पलता, इसमें बौद्ध जातक की कथाओं की बड़ी सुंदर तथा सुबोध पद्यों में वर्णन है। उनका और एक कृति है, उनका लिखा हुआ ग्रंथ है बोधिसत्वावदान कल्पलता। इसमें बौद्ध जातक मतलब बौद्ध संप्रदाय में बहुत सारे ग्रंथ है जिसमें कहानियों की माध्यम से विषय वस्तु का अवतारण किया गया है, तो उसका यहाँ पर विवेचन किया गया है व उसी को लिखा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ लघु ग्रंथ भी लिखे हैं क्षेमेंद्र ने, जैसे कला विलास, चतुर्वर्ग संग्रह, चारुचर्या, नीतिकल्पतरु, समय मातृका, सेव्य सेवकोपदेश नितांत प्रसिद्ध। और इनका जो रचना शैली है बहुत सरल रहा है, जटिल नहीं लिखे हैं, सुमधुर शब्द से उच्चारण में जो दिक्कत ना हो उसी हिसाब से वो लिखे हैं। और दशावतार में 10 सर्ग है, उसमें 10 सर्गों में विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है। उसमें 5 श्लोक ऐसे भी हैं जिसमें कवि ने अपने वंश का भी, अपने कुल का भी उन्होंने उद्धृत किया है, जिसे कवि के समय और उनका परिचय स्पष्ट मिलता है। जो कि ज्यादातर कुछ कुछ ग्रंथ में, पुरानी ग्रंथ में जो कवियां रहते हैं वो अपने विषय में कुछ लिखते नहीं है, इसीलिए कवि के समय या परिचय पाने के लिए हमें बहुत असुविधा की सम्मुखीन होना पड़ता है। नैषधीय चरित्र उसके बाद हम देखेंगे। और संस्कृत जगत में भारवी और माघ ये दोनों महाकवि के बाद किसी एक कवि ऐसे बोला जा सकता है जिनका नाम इन दोनों के बाद आए, तो वो है श्रीहर्ष। इनका नाम इन तीनों के महाकाव्य बृहत्त्रयी नाम से विशिष्ट रूप से जाने जाते हैं, भारवी, माघ और श्रीहर्ष की। श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम जो है वो बहुत रसमयी पद्धति से ही समन्वय करता है। नैषधीय चरित महाकाव्य के सर्गांत श्लोकों में श्रीहर्ष ने अपनी जीवन परिचय दिया है। श्रीहर्ष ने भी नैषधीय चरित्र के अंत में अपने जीवन, अपने परिचय को खुद प्रकाशित किए हैं, जोर दिए हैं। श्रीहर्ष कविराज राजी मुकुटालंकार हीर सुतम श्रीहीर सुषुवे जितेन्द्रिय चयम मामल्ल देवी च यम। अपने माता पिता के नाम सहित सब वो बोल दिए हैं, अपने सब कुछ श्रीहर्ष के ने। और नैषधीय सर्गांत में श्रीहर्ष ने जो लिखते हैं नैषधीय चरित के बाद जो रचनाएं हैं उनके हिसाब में से उनका नाम है स्थैर्य विचार प्रकरण। स्थैर्य विचार प्रकरण ग्रंथ है और 4 सर्गों वाला। श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्यम अत्यंत दुरूहवाद ग्रंथ, कुछ लोग वितंडा भी बोलते हैं, जिसमें अद्वैत वेदांत के सुगूढ़ तत्व को लिखे हैं। खंडन खंड खाद्य, अभी भी भारत में बहुत कम की विद्वान पाए जाते हैं जो खंडन खंड खाद्य को मूलतः पढ़कर उसका स्पष्ट अर्थ प्रतिपादन कर सके। उतना ही जितना उसे पढ़ा जाए उतना नया नया तत्व निकलता रहता है खंडन खंड खाद्य से। सारे मत, अन्य सब मत का खंडन करके अद्वैत वेदांत का मत वो स्थापन किए हैं। गौड़वर्ष्य कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति प्रसिद्धि, इसी तरह बहुत सारे ग्रंथ में उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन 2 ग्रंथ उपलब्ध होता है, एक तो नैषधीय चरित्र, दूसरी खंडन खंड खाद्य। नैषधीय चरित्र में 22 सर्ग है, 22। 13वें सर्ग में 56 श्लोक और 19वें सर्ग में 67 श्लोक को छोड़कर से सभी सर्गों में 100 से अधिक श्लोक है। सब श्लोक सर्ग में 100 से ज्यादा है। सिर्फ
13वें और 19वें सर्ग को छोड़कर, 13 नंबर और 19वां सर्ग को छोड़कर बाकी सब में 100 से ज्यादा श्लोक लिखा गया है। उनका पहला नैषधीय चरित्र का जो पहला सर्ग है उसमें नल दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना, नल का वन विहार, एक हंस को पकड़ना, दयार्द होकर उसे छोड़ना, ये सारे विषय वर्णन है। दूसरे सर्ग में हंस का कृतज्ञता ज्ञापन और दमयंती का गुणानुवाद, नल के आग्रह पर हंस का दमयंती के पास कुंडिनपुर जाना। तीसरे सर्ग में हंस का दमयंती के सामने नल का गुणानुवाद, दमयंती की नल के प्रति अनुरक्ति और हंस का नल के पास लौटना। चौथे सर्ग में दमयंती की विकलता का भावपूर्ण वर्णन, भीमसेन द्वारा स्वयंवर का निर्णय। पांचवें सर्ग में इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजना। छठवें सर्ग में अदृश्य नल का दमयंती के यहाँ पहुंचना और उनका सौंदर्य देखना। सातवें सर्ग में दमयंती का नखशिक वर्णन। आठवें सर्ग का नल का प्रकट होकर देवों का संदेश दमयंती को सुनाना और चारों देवों से किसी एक को चुनने का आग्रह। नौवें नल दमयंती का वार्तालाप। 10वें में स्वयंवर विवरण। 11 और 12 में सरस्वती के द्वारा स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय देना। 13 में इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और वरुण के अतिरिक्त नल का श्लेष युक्त पंचार्थ प्रतिपादक श्लोकों की सरस्वती द्वारा वर्णन। ये जो 13वां सर्ग है, 13 नंबर, ये सर्ग बहुत प्रसिद्ध है। इसमें प्रत्येक एक श्लोक में 5-5 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ में इंद्र, एक अर्थ में अग्नि, एक अर्थ में यम, एक में वरुण और एक में नल, ऐसे अर्थ निकलते हैं। कितनी विद्वान रहे होंगे हमारे श्रीहर्ष, यहाँ से समझना चाहिए एक ही शब्द 5-5 अर्थ बताता है। तो 14 सर्ग में दमयंती द्वारा देवताओं की स्तुति, 15 में विवाह का उपक्रम, 16 में विवाह संस्कार, भोजन इत्यादि, 17वें सर्ग में देवताओं का लौट जाना, 18वें में नल और दमयंती का विहार, 19 में प्रभात काल में बैतालिक द्वारा नल को जगाना, सूर्योदय चंद्रास्त का वर्णन, 20वां जो सर्ग है उसमें नल और दमयंती का प्रेमालाप, 21वें में नल द्वारा विष्णु, शिव, वामन आदि देवताओं का प्रार्थना, 22वें में संध्या और रात्रि का वर्णन, चंद्रोदय एवं दमयंती की सौंदर्य का वर्णन, कवि वृत्त वर्णन किया गया है। तो ये बहुत सुंदर काव्य है जिसको पढ़ने पर आनंद ही आता है। और ज्यादातर जब हम पढ़ेंगे 13वां सर्ग, तब 5-5 अर्थ जब निकलता है तब बहुत अद्भुत लगता है। इसी हिसाब से अन्य महाकाव्य भी देखा जा सकता है, जैसे भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम है, भट्टी कवि प्रणीत रावण वधम है, उसके हिसाब फिर माघ के प्रणीत शिशुपाल वध भी है, मंखक के द्वारा लिखा गया श्रीकंठ चरितम है। ऐसे बहुत चलता है अन्य महाकाव्यों के हिसाब से। तो ये रहा कुछ कुछ महाकाव्य के विषय में, महाकाव्य किसे कहते हैं। और फिर आता है उसके बाद खंड काव्य। खंड काव्य के उदाहरण तौर पर बोला जा सकता है ऋतु संहार, मेघदूत, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक, अमरु शतकम, गीत गोविंद, ये सारे जो है ये खंड काव्यों का उदाहरण है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे अभी। खंड काव्य का जो अभिप्राय है उसमें बोला जाता है प्रबंध काव्य का एक रूप है खंड काव्य। जीवन की किसी घटना को विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। जीवन की किसी एक विशेष घटना को लेकर जब उसे काव्य रूप दिया जाता है उसे खंड काव्य कहा जाता है। और ये बात खंड काव्य शब्द से ही पता चल जा रहा है
कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना का प्रधानता रहती है। इसमें चरित्र नायक का जीवन संपूर्ण रूप से कवि को प्रभावित नहीं करता, संपूर्ण रूप के कवि को प्रभावित नहीं करता। जैसे कि महाकाव्य में रहता है, कवि चरित्र नायक के जीवन की किसी सर्वोत्कृष्ट घटना को प्रभावित होकर जीवन के उस खंड विशेष को अपने काव्य में पूर्णतः उद्घाटन करता है। नायक का जो जीवन घटना है उसी की एक विशेष अवधि, समय की स्थिति और घटना को ही कवि खंड काव्य में प्राधान्य देते हैं। श्रृंगार मूलक गीति काव्य। श्रृंगार मूलक गीति काव्यों का प्रमुख विषय जीवन का भौतिक सुख। श्रृंगार मूलक जो गीति काव्य रहा है जैसे कि मेघदूत, उसमें ज्यादातर यही बताया जाता है कि दुनिया का ही सुख परम सुख, दुनिया में जो भौतिक सुख हम मिलता है उसे ही परम सुख बोला जाता है, जिसमें स्त्रियों के हाव भाव विलास आदि का वर्णन करते हुए उसके उदार चरित्र का चित्रण हुआ है। रति को आधार बना कर संयोग और वियोग दोनों का चित्रण होता है। उसमें विविध प्रकार के नायिका के चित्रण रहता है। उसमें मेघदूत, श्रृंगार शतक, अमरु शतक, चौर पंचाशिक, बिल्हण के और गाथा सप्तशती, ये सारे प्रधान आते हैं। स्तोत्र काव्य और भक्ति काव्य। स्तोत्र का अर्थ होता है किसी आराध्य देव और देवी के स्तुति करना। इसमें बहुत हम लोग ज्यादातर परिचित होते हैं, साधारण जनता या जो लोग रहते हैं ये भी सारे जानते हैं। स्तोत्र साहित्य का उद्भव ऋग्वेद से ही है। रुच्यते अनया इति ऋक्, जिसमें स्तुति किया जाता है। अग्निमीले पुरोहितम रत्नसदेव मृतबीजम होतारम रत्नधातमम, ये जो है यहाँ से, जैसे भी और सारे भी है, जैसे बोला जा सकता है नारायण सूक्तम है, कि दुर्गा सूक्तम भी है बोला उदाहरण के तौर पर। ओम दुर्गा देवी मेधा देवी, मेधा सूक्त में ओम मेधा देवी ऐसे बोला गया है। और दुर्गा सूक्त ओम जात वेद से सुनवाम सोमराति यतो निदहाति वेद सनः परसदति दुर्गाणि विश्वा नावे तामग्निवर्णां तपसा ज्वलंतीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्। ऐसे बहुत सारे मंत्र है जो स्तुति परक है। बात में ये ऋग्वेद में जो रहता है, वेदों में जो रहा है, ये सारे चीज अग्निमीले पुरोहितम से शुरू करके तो यजुर्वेद में भी ये सारे आते हैं। ये सब स्तुति परक है और उसी स्तुति का आगे चलकर स्तोत्र में परिवर्तन होना, और स्तोत्र साहित्य जनमानस में ज्यादातर प्रसिद्ध है। जैसे ज्यादातर सब गाते हैं जगन्नाथष्टक, पुरी में जगन्नाथष्टक स्तोत्र है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो इत्यादि। शिव पंचाक्षर मंत्र, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, ये सारे जो चीजें हैं स्तोत्र काव्य, ये स्तोत्र भक्ति काव्य परक रहता है। भक्ति, जिस मन में जब भक्ति उद्रेक होता है तब स्तोत्र की ही रचना होती है या स्तोत्र की ही परिप्रकाश होती है। किसके प्रति? अपने आराध्य जो देवता रहते हैं, जिनके प्रति अगाध विश्वास और भक्ति भाव रहता है, उसी हिसाब से ये रहता है। उसमें विष्णु, वेद में जो रहता है विष्णु हो, देवी हो, उषा हो, शिव के हैं, ये सब उसमें वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लौकिक में आ जाते हैं, स्तोत्र साहित्य में या स्तोत्र काव्य में, इसमें सब देवी देवताओं को, गणेश का हो, शिव का हो, गुरु का हो, सब चीज का स्तोत्र हमको देखने को मिलते हैं। इसमें ज्यादातर कुछ जैसे प्रसिद्ध पुष्पदंत का शिव महिम्न स्तोत्रम, महिम्न पारंते परम विदुषो यद् सदृशी, ये जो है पुष्पदंत का, तो ये बहुत प्रसिद्ध है। मयूर भट्ट का सूर्य शतक, बाण भट्ट का चंडी शतक, शंकराचार्य का आनंद लहरी, या तो मोह मुद्गर है,
ये सारे चीजें जैसे हैं, ये सब स्तोत्र है। शंकराचार्यों ने तो बहुत स्तोत्र लिखा है। तो ये सब स्तोत्र काव्य में प्रसिद्ध रहते हैं, भक्ति भाव का ही ज्यादातर दिखाई देता है। फिर आता है गीति काव्य। गीति काव्य में गेयत्मकता, जिसमें गाना जा सके, उसमें राग रहता है, ध्वनि रहता है, आत्मानुभूति भी रहती है, उसे गीति काव्य कहा जाता है। और ये पूर्णतः स्वतंत्र होता है। मुक्तक पद्य भी कहते हैं इसे। पूर्वापर निक्षेपेणापि ही येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम, ध्वन्यालोक में बोला गया है, आनंदवर्धनाचार्य ने बोले हैं। जिसमें पूर्वापर कुछ भी नहीं रहता, पूरा मुक्त छंद में मुक्त आकार में रहता है, उसी। इसका भी शुरुआती तौर कहाँ पर है तो बोला जाता है ऋग्वेद की सरमा पाणी संवाद सूक्त से ये शुरुआत होता है। रामायण महाभारत में भी इसका अनुसरण हुआ है, बाद में गीति काव्यों में भी देखने को मिलता है, ये बोला गया है। अभी खंड काव्य जो हम पढ़ रहे हैं, पहले देख रहे थे, किसी एक जीवन शैली को ही लेकर कवि जब किसी एक जीवन चरित्र को ही विशिष्ट मानकर काव्य लिखे, खंड काव्य, तो उसका जैसे महाकाव्य का हम लक्षण बताए थे, वैसे खंड काव्य का क्या रहना चाहिए। भाषा विभाषा नियमात काव्यम सर्ग समुत्थितम एकार्थ प्रवणी पद्यै संधि साग्रय वर्जितम खंड काव्यम भवेत् काव्यस्य एक देशानुसारी। खंड काव्य जो रहा है वो भाषा विभावास नियमात काव्यम सर्ग समुत्थितम, सर्ग एकार्थ प्रवणी पद्य, एक अर्थ में प्रवणी पद्य, संधि साग्रह वर्जितम, कि संधि बंदी कुछ नहीं रहने वाला, जैसे महाकाव्य में रहती, यहाँ संध्या नहीं रहती। खंड काव्यम भवेत काव्य से एक देशानुसारी, एक देश अनुसारी, सब कुछ नहीं रहेगा उसमें। जैसे देखें तो ऋतु संहार में कालिदास की कमनीय शैली है, इसके उदाहरण काव्य शास्त्र ग्रंथ में प्राप्त नहीं होते। और जैसे भी मेघदूत में भी देखें तो उसमें भी उसका शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, काल्पनिक है, मतलब वो कवि की स्वतः प्रवृत्ति सृष्टि ही है खंड काव्य। ऋतु संहार में कवि कल्पना की जो मनोहारिता भी है वो आकर्षित करती है, कवि का यथार्थ बोध भी, जो कवि जैसे देखे हैं, जैसे उनका मन में आया है, उसी हिसाब से वो खंड काव्य में अवतरित करते हैं रसमय पद्धति में। रसमय पद्धति क्या मतलब, जो पढ़ेगा उसके मन में भी उसी भावना जागृत हो जाएगी। इसके आगे कवि कहते हैं कि धूल के बवंडर उठ रहे हैं, कड़ी धूप से धरती दहक रही है, प्रिया के वियोग से दग्ध मानस वाले प्रवासी तो इस दृश्य को देख तक नहीं पा रहे हैं। प्यास से चटकते कंठ वाले मृग एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर भाग रहे हैं। तो वर्णना का जो स्तर रहता है वो अत्यंत उच्च कोटि का रहता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में चीजें देखा हुआ और उसी को एक उदाहरण के को मिलाकर काव्य के रूप में परिप्रकाश करना, ये का जो कवि की जो कवि चातुरी है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। उसी को लेकर ही यहाँ बोला गया है। उसी हिसाब से मेघदूत ये सबके मन में बहुत प्रसिद्ध ही है, जैसे बहुत लोकप्रिय भी है मेघदूत। नायिका और नायक का विच्छेद हुआ है, दूर है। नायक रामगिरी पर्वत में कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। नायक जो है यक्ष, नायिका दक्षिणी अलकानंदा में है, यक्ष रामगिरी पर है, और आषाढ़ का प्रथम दिवस है, मेघ आ रहे हैं, और मेघ को देखकर, जड़ वस्तु को देखकर भी एक कामुक पुरुष जड़ को देखकर भी चेतन समझ के वहां दूत बना के भेज रहे हैं
नायिका के पास कि आप जाएंगे और नायिका को बोलेंगे ये क्या बोलना है और किस रास्ते पे जाना है। तो वही उन्हें समझा रहे हैं मेघदूत में। तो ये बहुत प्रसिद्ध कथा है। उसके बाद आती है नीति शतक। नीति शतक लिखने का तात्पर्य यही है, जीवन में जो मूल्यबोध रहता है उसे परिप्रकाश करना। जीवन में हम वो क्या उचित है क्या अनुचित है ये हमें जान जान सके हम, या हमें पता चले। इसीलिए नीति शतक लिखा जाता है, या नीति शतक का यही मूल उद्देश्य रहा है, जिसे पढ़कर जीवन में हम लोग क्या करें और क्या ना करें। ये महाकाव्यों में भी सीखने को चीज है, अलग काव्यों में भी जो पढ़े हैं अभी तक उसमें भी सीखने की चीज है, रामायण महाभारत में भी सीखने को चीज है। तो नीति का शतक क्यों अलग से? तो यहाँ पर बोला जा सकता है कि बाकी जो काव्य है उसमें एक कहानी हो या एक व्यक्ति के जीवन को लेकर एक जीवनी से क्या सीख मिलता है वही प्रधान है। लेकिन जब नीति शतक में आते हैं उसमें सीधा सलख डायरेक्टली बोला जाता है कि ऐसा करना चाहिए, यही सही है, इसीलिए उसका नाम नीति शतक। यही ही नीति है। व्यावहारिक जीवन में सम और विषम परिस्थिति में जो हमारी जीवन यात्रा है उसमें कभी हमारी अनुकूल परिस्थिति रहती है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति रहती है। तो उसी समय हमें क्या चयन करना चाहिए, उसी हिसाब को लेकर नीति शतक बनाया गया है, जो ज्यादातर मनुस्मृति और महाभारत की गंभीर नैतिकता को लेकर परिप्रकाश करते हैं। मनमुखी उनके मन में जो आया वो नहीं लिख देते हैं। जो लिखा जाता है, जो लिखे हैं नीति शतक, वो मनुस्मृति हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार, महाभारत के अनुसार जो नैतिकता है उसी को लेकर वो क्या लिखा जाता है नीति शतक। तो उसमें ज्यादातर मूर्ख किसे बोले हम? मूर्ख। विद्वान किसे बोले? कैसी उसकी व्यवहार रहनी चाहिए? एक मूर्ख, वास्तविक मूर्ख क्या है? जिसे पढ़ना नहीं आता उसे मूर्ख बोल दे, जो बात करना नहीं आता उसे मूर्ख बोल दे। शिक्षित किसे बोले, अशिक्षित किसे बोले? हम बाल अशिक्षित, वो अशिक्षित है, अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड है, ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं। तो नीति शतक हमें यह समझाता है कि वास्तविक शिक्षा क्या है, कैसी रहनी चाहिए। गांव में भी हम देखे हैं बहुत बड़े बुजुर्ग, पढ़ना नहीं आता लेकिन जब आप व्यवहार देखेंगे परिमार्जित व्यवहार है, तो उसे हम शिक्षित बोलेंगे, अशिक्षित बोलेंगे। तो ये सारी चीजें, मूर्ख की पद्धति क्या रहती है, विद्वान की क्या रहती है, मान सूर्य, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, ये सारे चीज विभाग करके बुधेंद्र ने नीति शतक में भागों में विभक्त किया गया है। पद्धति, जिन्हें पद्धति कहते हैं, मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मान सूर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति, कर्म पद्धति, ये सारे नामकरण बुधेंद्र ने किए हैं। उसके अलावा श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक जो है महाकवि भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक लिखा है। इसमें कवि ने स्तोत्र के हाव भाव, प्रकार और शारीरिक सौष्ठव के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इसमें स्त्रियों के जो हाव भाव रहते हैं, उनका शारीरिक संरचना जो सौष्ठव रहती है, उसके विषय में वो ज्यादातर इधर परिप्रकाश कर रहे हैं। वैराग्य शतकम, वैराग्य शतकम भारतीय जो सुभाषित है शतक परंपरा में भर्तृहरि के जो 3 शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक, बहुत प्रसिद्ध है। वैराग शतक जो है वो समाज, दुनिया की जो वास्तविक सत्यता है, स्थिति कैसी है, उसे परिचय कराता है, तो वैराग शतक ही करवाता है।
ये ग्रंथ महाभाष्य की त्रिपदी दीपिका, वाक्यपदीय, शब्द धातु समीक्षा नीति, श्रृंगार और वैराग इसके अतिरिक्त अन्य भी भर्तृहरि के रचित ग्रंथ हैं जो पूर्णतः विवादास्पद है, परंतु साधारणतः भर्तृहरि के नाम लेते ही लोग शतक त्रय को ही जानते हैं, जो कि है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग शतक। भोगन भुक्ता वयमेव भुक्ता, उनका एक है भोगन भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमें मान लीजिए लड्डू खाने को बहुत मन करता है, बहुत लड्डू खाए, या तो गुपचुप, पानी पूरी खाने के लिए मन करता है, पानी पूरी बहुत खा लिए, रोज खाने लगे। कुछ सालों बाद देखा जा रहा है शरीर में मिठाई बहुत खाए हैं या बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा खाए हैं, शरीर में बहुत प्रकार के जो डिजीज हैं, रोग हैं, वो आ रहे हैं। तो मैं जो भोग किया हूँ, आजकल जो ज्यादातर है एसी, एयर कंडीशन रूम में हम बैठना ज्यादातर पसंद करते हैं, बाहर की जो वातावरण है, जो जलवायु है, उसके साथ हम मैच नहीं करते, अपने हिसाब से हम जो सुखद लगे उसमें हम रहते हैं। अभी ज्यादातर वैसे ही रहने पर शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता रहती है, जो ताकत रहती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसी बात को लेकर बोल रहे हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। जो भोग है, भोग मतलब प्रसाद के अर्थ में नहीं है, जो सांसारिक भोग है उसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसका हम लाभ उठा रहे हैं, लेकिन वस्तुतः क्या हो रहा है, वो हम भोग नहीं कर रहे हैं, वो भोग हमें भोग कर रहा है, क्योंकि वो हमारी स्वास्थ्य को, हमारी जो अंदरूनी ताकत है उसे वो भोग कर रहा है, ताकि हम दुर्बल हो जाएं, बलहीन हो जाए, ऐसे ही स्थिति है। तो ये सारे वैराग्य शतक में वास्तविक सत्यता को उन्मोचित किया गया है, इसका एक उदाहरण ही है ये। और उसके बाद आता है अमरु शतक। अमरु संस्कृत गीति काव्य परंपरा में कालिदास के पश्चात सर्वाधिक स्पृहणीय कवि है। ज्यादातर कालिदास के नाम ही आते हैं गीति काव्य में, और उसके बाद यदि किसी का नाम आता है तो अमरु शतक का ही नाम आता है। अमरुक शतक प्राचीन प्रतियों से उपलब्ध संस्करणों के आधार पर उसके 2 संस्करण प्राचीन काल से प्रचलित होते हैं। एक लगभग 114 पद्यों का वाला है बृहत संस्करण, जिसका प्रचार 1000 ईस्वी के आसपास अवंती देश में अधिक रहा है, और दूसरा संस्करण जो है आंध्र प्रदेश में, एक अवंती में मतलब उज्जैन की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ एक अमरु शतक चलता है, और एक आंध्र प्रदेश की तरफ दक्षिण भारत में मिलता है, जिसकी अपनी टीका है रुद्रम देव, रविचंद्र तथा बेम भूपाल, जिसमें टीकाकार रहे हैं। तो 2 तरफ के मिलते हैं, 2 संस्करण, 2 एडिशन मिलते हैं। रविचंद्र ने अमरु शतक के विषय में शंकराचार्य संबंध किंवदंती के प्रमाण मानते हुए प्रत्येक पद्य की द्विविध व्याख्या की है, श्रृंगार परक, वैराग्य परक। अमरु शतक की 2 तरह की व्याख्या भी मिलती है, जिसको लिखे हैं रविचंद्र ने। रविचंद्र ने जो लिखे हैं, श्रृंगार परक भी लिखे हैं, एक ही पद्य के 2 अर्थ निकाले हैं, एक श्रृंगार परक निकाले हैं और एक वैराग्य परक लिखे हैं। और अमरुक प्रणय जीवन के कुशल चितेरे रहे, मतलब प्रणय जीवन में क्या रहता है, श्रृंगार का जो स्वरूप रहता है उसको सुंदर रूप से प्रतिपादन करना तो अमरुक शतक में ही मिलता है। उनके सारे मुक्तों का वर्ण विषय दाम्पत्य कहा जा सकता है। दंपति के जीवन में भावनात्मक स्तर पर उड़ते घात प्रत्याघात, प्रणय के अपूर्व उल्लास, मान संबंध विखराव विघटन, ये सारे चीजें उसमें आते हैं। मतलब एक दाम्पत्य जीवन में जब पति पत्नी रहते हैं, उनके मन में जो जिज्ञासा, जो संसा, शंका, ये सारे चीजें रहते हैं, इस सारे चीजों को सजाकर प्रस्तुत ग्रंथ रूप जो दिए हैं, रूप का प्रतिपादन किए हैं,
वो अमरु ही किए हैं अपने अमरु शतक में। जो उनकी जो शैली लिखी है, ज्यादातर पदावली, भाषा और मुहावरे उनकी भावाव्यक्ति के सहज रूप से संवेद होकर निकलते हैं। उनकी जो लेखन शैली है वो ज्यादातर भाव को अभिव्यक्ति करता है। और अमरु उन प्रतिभाशाली कवियों में से इन हैं जिनकी रचना में वस्तु और रूप के बीच कहीं फांक दिखाई नहीं देती। मतलब जब वस्तु और विषय, रूप, ये दोनों में वो अभेद कल्पना करके ही लिखते हैं। उसके बाद गीत गोविंद, जयदेव का संस्कृत साहित्य का सुप्रसिद्ध, जो ज्यादातर हम जहाँ कहीं भी कुछ फंक्शन करते हैं तो गीत गोविंद का कुछ नृत्य, गीत के साथ नृत्य परिवेशन हम सब देख चुके हैं व देखते हैं। तो वही जयदेव का जो रहा है गीत गोविंद, संस्कृत साहित्य के जयदेव के नाम कवि हैं, उनके दो सब प्रसिद्ध रहे हैं काव्य उनके, एक है प्रसन्न राघव और एक चंद्रालोकीकार जयदेव, द्वितीय गीत गोविंदकार जयदेव। ये दो जयदेव दिखते हैं। तो गीत गोविंदकार जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के राजसभा में अनर्घ रत्न थे। गीत गोविंद जो लिखे हैं वो जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के राजसभा में रहते थे। अतः विद्वान जयदेव को समय 1100 ईस्वी के लगभग माना है। और उनका जो गीत गोविंद है गीति काव्य का मुकुटमणि है। इसमें 12 सर्ग है और पुनः प्रबंध कुल 24 भाग में विभक्त है। उसमें मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्री कृष्ण राधा के प्रेम ही है गीत गोविंद में। इसका प्रत्येक सर्ग गीतों से युक्त तथा सर्ग की कथा के सूत्र में निर्देश करना वाले वर्णनात्मक पद्य भी दिए गए हैं। यह काव्य ताल लय समन्वित है, ताल युक्त भी है और लय युक्त भी है, इसीलिए नृत्य भी किया जाता है इसके गीतों पर। यदि हरि स्मरणम में मन रमता हो या विलास कथा के प्रति कौतूहल हो, आमुष्मिक और अहिक दोनों दृष्टियों से गीत गोविंद की कोमलकांत पदावली श्रवण सुमंग है। मान लीजिए किसी को भगवान के विषय में भी सुनना है तो भी गीत गोविंदों में वो अपनी भगवत सत्ता को अनुभव कर सकता है। और मान लीजिए जाए किसी को भक्ति रस में नहीं जाना है, उसे सांसारिक सुख, प्रेम या श्रृंगार में ही जाना है, तो भी वो चीज गीत गोविंद में मिलता है, जो कि मेघदूत में नहीं है। मेघदूत में श्रृंगार है लेकिन मेघदूत में लौकिक श्रृंगार ही मिलता है, उसमें भक्ति भाव नहीं आएगा। लेकिन गीत गोविंदों में वो श्रृंगार भी है और भक्ति भाव भी है। जिसको जो चाहिए वो उसमें ध्यान दे सकता है। जैसे ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीर। बहुत सुंदर प्रसिद्ध ये कविता है। तो ये ज्यादातर काव्यों का खंड काव्यों का ही विवेचन है। उसके बाद हम देखेंगे कथा साहित्य और ऐतिहासिक काव्य। जो कथा साहित्य रहा है उसका उद्भव कहाँ से हुआ है। वस्तुतः काव्य दो प्रकार के रहते हैं, मूलतः दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य है जिसके ऊपर अभिनय किया जा सकता है, जिस विषय वस्तु को अभिनय के माध्यम से दर्शक के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है, वो है दृश्य काव्य। और श्रव्य काव्य है जिसे पढ़ा जा सके और सुना जा सके। जैसे कि वो गद्य रूप भी हो सकता है, पद्य रूप भी हो सकता है, चंपू काव्य हो सकता है, गद्य पद्य उभयत्मक हो सकता है। तो उसी को लेकर साहित्य दर्पण में ही बोला गया है, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम। दृश्य और श्रव्य भेद में श्रव्य काव्य के 3 भेदों आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में बोले हैं। श्रव्य काव्य के
गद्यम पद्यम मिश्रम च तत् त्रैविध्यम व्यवस्थितम। ये काव्यादर्श में दंडी बोले हैं। और आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में गद्य का लक्षण इस प्रकार के हैं। आपादः पद संतानो गद्यम आख्यायिका कथा। कथा क्या है? अर्थात जो पदबंध रहित वाक्य विन्यास गद्य कहते हैं। गणमात्रा नियत पद्य तुरीय भाग पद कहता है। उससे रहित पद अर्थात सुबंध तिंगंत समुदाय को गद्य कहते हैं। अर्थात जिस सुबंध तिंगंत पद समुदाय को गणमात्रा नियत पात नहीं उसको गद्य कहते हैं। जिसमें नियत पद छंद ना हो उसे गद्य कहा जाता है। और ये यजुर्वेद का गद्यात्मक हो यजु, ये तो प्रसिद्ध है। और कथा साहित्य जो रहता है वो पूर्णतया कवि कल्पित रहता है। कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितं क्वचित् अत्र भवेत् आर्या क्वचित् वक्त्रापकत्रवे आदौ पद्ये नमस्कारः खलादेर वृत्त कीर्तनम। कथा वस्तु कवि कल्पित होता है। कथा के प्रारंभ में पद्यों के द्वारा सज्जनों की प्रशंसा, दुष्टों की निंदा तथा कवि के वंश का वर्णन होता है। कथा की विभाजन नहीं होता। कथा में मुख्य कथानक व्यवंजन संबंधन को लाने के लिए दूसरी कथा से आरंभ किया जाता है। कथा में नगर, वन, मृगया, राज, प्रेम, सरोवर इत्यादि वर्णना रहती है। और ये कथा साहित्य का उद्भव कहाँ से हुआ, पहले से भी हम देख चुके हैं कि जब हम किसी विषय को पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से, शुरुआत क्यों चाहिए, हमें मूल बिंदु क्यों चाहिए। जब तक हमें अपनी मूल बिंदु पता ना चले तब तक हमारी जो इतिहास है, हम अभी ये इतिहास पढ़ रहे हैं कभी, उसका सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। जिसका इतिहास दृढ़ नहीं है उसका वर्तमान टलमलाएगा। तो इतिहास जानना जरूरी है कि पहले क्या हुआ था और ये कहाँ से शुरू है। इसीलिए बोला जा रहा है ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय कथा साहित्य का मुख्य संवाद तत्व प्राप्त है। पुरुरवा उर्वशी संवाद, शर्मा पाणी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, यमयमी संवाद, ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ शुरुआती महाकाव्य में। ऋग्वेद में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, संवाद सूक्त हैं, जिसमें ये सारे चीजें हमें वहीं से ही मिलती है, उसका बीज वहीं पे ही है। और वहां पे भी जो बोलने या वाक्य विन्यास शैली है वो भी काव्यिक शैली से ही हुए है। वहां से प्रेरणा लेकर ही आगे हमारी जो कवियां हैं वो आगे इसे ले आए हैं। तो उसी क्रम से कथा साहित्य भी की मूल जो रूप है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। कथनोपकथन इस संवाद सूक्त में प्रमुख विशेषता है। संवाद सूक्त में कथोपकथन है, कथनोकथन, बातचीत, वार्तालाप ही चलती है। एक तरफ जैसे कि पुरुरवा उर्वशी संवाद है, पुरुरवा कुछ बोलते हैं, उर्वशी कुछ बोलते रहते हैं। फिर शर्मा पणी में भी ऐसी है संवाद में। विश्वामित्र नदी संवाद में विश्वामित्र गए हैं यज्ञ करने के लिए, यज्ञ के बाद लौट रहे हैं तो विपाट और सुतुद्री नदी उधर रास्ते में है और नदी के उस तरफ जाना है तो नदी को बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा रास्ता दीजिए, हम जाएंगे उधर बोलकर। तो विपाट और सुतुद्री के साथ जो बातचीत हुई है विश्वामित्र नदी संवाद है। इसमें प्रेम, हट, व्यंग्य, तात्कालिक सामाजिक परिवेश, नीति, उपदेश और लौकिक व्यवहार के ताने बाने बखूबी बुना गया है। इसमें समाज में जो चलता है ये सारे चीजें कथा में आ जाती है। वेदों के संवाद अथवा आख्यान कभी सादृश्यमूलक, कभी प्रतीकात्मक, कभी अन्योक्ति परक, कभी कार्य विशेष घटना पर देशातीत और कालातीत प्रस्तुत है। ऋग्वेद वेद में जो है वो कभी कभी आख्यान सादृश्यमूलक भी है, कभी प्रतीकात्मक भी है। इसी है अनुक्रमणी साहित्य, वेद के बाद अनुक्रमणी साहित्य में भी प्रसिद्ध बृहद देवता है तो उसमें संबंधित 40 आख्यानों में विस्तृत वर्णन प्राप्त है। उपनिषद में भी है जीव जंतु कथाएं विशिष्ट। छांदोग्य में बहुत सारे उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में बहुत सारे कथाएं हैं जिसमें
उद्दालक ने श्वेतकेतु को तत्वमसी वाक्य समझाने के लिए कि तू ही ब्रह्म है, यही समझाने के लिए वो बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। तो कथा बोले ही जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है बोलकर। तो रामायण में भी नीति कथाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारत में लोक कथाओं और पशु कथाओं का प्रचुरता है, ये सब मिलते हैं। जैसे शांति पर्व में कुल 12 कथाएं हैं। सोने के अंडे देने वाली चिड़िया की कथा, चतुर सियार की कथा, गज कच्छप की कथा प्रमुख है। आदि पर्व की कथाओं के शकुंतला उपाख्यान, नलोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, ये सारे कथा ही है, महत्वपूर्ण है। और सावित्री उपाख्यान प्रचार प्रसार तो भारत में अधिक हुआ है। सबसे ज्यादा सावित्री, जो कि महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखते हैं, तो सावित्री कथा बहुत ही प्रसिद्ध ही है। आज भी भारतीय स्त्रियां सावित्री व्रत के उपलक्ष्य पर इस आख्यान का श्रवण कर पातिव्रत्य सौभाग्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। इसके पश्चात महर्षि पतंजलि के कथा सूचक लोकोक्ति के अपने ग्रंथों के उल्लेख किया है, जिसमें अजाकृपाणीय, काकनालीय, अहिनकुलम, काकुलुकियम, ये सारे कथा ग्रंथ हैं जिसके प्रसिद्ध ही रहे हैं। और कथा का जो आकार रहता है, संस्कृत में कथा लिखने के 2 उद्देश्य प्रधान थे। कथा लिखने के उद्देश्य क्या रहे हैं? कथा तो पहले सुनाई जाती थी, घर में जो दादी जी रहते हैं वो तो कथा सुनाती है, लेकिन ग्रंथ के रूप में क्यों लिखा गया? तो इसके 2 उद्देश्य, शुद्ध मनोरंजन एवं नैतिक उपदेश। एक तो है, कुछ बच्चे रहते हैं जो सीधा डायरेक्ट बोलने पर नहीं मानते, जो सीधा नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं बात को, तो उन्हें कथा बोलने पर सुनने की उसके मन में आग्रह सृष्टि होता है, और उस आग्रह आने पर वो बात को जोर देकर सुनता है और उससे कुछ सीखता है। इसीलिए तो एक तो पूरा मजा लेने के लिए शुद्ध मनोरंजन ही है एक उद्देश्य, और दूसरी है नैतिक उपदेश ही देना। तो शुद्ध मनोरंजन के लिए कथाएं प्रचलित हुई, वे लोक कथा तथा धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जो कथाएं प्रचलित, वो नैतिक कथा हुई। जो मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो बनाए कथा लिखी गई, वो लोक कथा या धार्मिक एवं ऐसी रही। एवं धार्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए जो प्रचलित हुए, वो नैतिक कथा के नाम पे प्रचलित हुई, जिसमें रोचकता, सरलता, धार्मिकता, आश्चर्यजनकता, प्रेम, विश्वासघात, धर्म नीति इत्यादि सारे चीज वर्णन किया जाता है। इसमें नीति कथाओं में जो ग्रंथ आते हैं, उसमें ज्यादातर सबको जो परिचय जिसका मालूम है, वो है पंचतंत्र, जिसमें मनुष्य आदमी के किरदार कम है, उसमें पशु पक्षी किरदार ज्यादातर है। तो उसमें विष्णु शर्मा ने जो लिखे हैं, एक शिशु, एक बालक बहुत आग्रह अनुसार ही उसे सुनेगा और उसे कुछ सीख पाएगा। ये सारी चीजें पंचतंत्र में है। उसमें जो भाग किया गया है तंत्र के आकार में, तंत्र मतलब पंचतंत्र, 5 अध्याय, अध्याय मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुलुकियम, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक, ऐसे ही है। और कुल उसमें 75 कथाएं हैं। उसके बाद जो है उसमें आता है, आप लोग सब जानते भी हैं कि उसमें जो मूर्ख वानर की कथा, गोमायु श्रुगाल की कथा, दंतिल वैश्य कथा, देवशर्मा परिव्राजक कथा, ये सब बहुत प्रसिद्ध ही रहे हैं। पंचतंत्र की प्रसिद्धि इतनी रही है कि बाद में टीवी सीरियलों में भी वो पंचतंत्र आई है। जैसे हितोपदेश जो रही है, उसमें भी 4 अध्याय रहे हैं। उसमें मित्रलाप, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, ये चारों जो रहे हैं, ये चारों भाग में ही व्यक्त किया गया है। और बहुत स्वतंत्र रूप से नीति शिक्षा परक है ये, कैसे मित्र प्राप्ति, किसे श्रुत भेद किया जा सकता है, विग्रह क्या है, संधि क्या है। बहुत सुंदर मयूरों के बीच की कथा है उसमें, ऐसी बहुत चीजें हैं।
और वैसी और लोक कथाएं कि बेताल पंचविंशति हो, कि बृहत कथा हो, कथा सरित सागर हो, ये सारे नाम उसमें जोड़े जा सकते हैं कथा साहित्य में। बेताल पंचविंशति भी बहुत प्रसिद्ध कथा है। उसके बाद देखें तो ऐतिहासिक काव्य, इतिहास को ही काव्य रूप दिया गया है घटनाक्रम से। तो उसी हिसाब से हर्षचरित का जो आता है, हर्षचरित का बोला, हर्षचरित आता है बाणभट्ट का आख्यायिका ऐतिहासिक काव्य है। हर्ष के शासन काल में क्या हुआ है, जीवन वृत्त क्या है, उनके पूर्वजों का इतिवृत्त क्या रहा है, ये ऐतिहासिक काव्य में हर्षचरित में आया है। गौड़बहो भी है ऐतिहासिक काव्य। जैसे आर्य मंजूश्री कल्प, नव साहसांक चरित, विक्रम देवचरितम, ये सब ऐतिहासिक काव्य में आते हैं। उसी हिसाब से फिर गद्य तथा चंपू काव्य भी आते हैं। गद्य और चंपू काव्य में इसका जो मूल है, गद्य और चंपू काव्य का उद्गम स्थल क्या है कहते हैं तो यजुर्वेद को माना जाता है ज्यादातर। संस्कृत गद्य का प्रथम प्रशस्त रूप में यजुर्वेद की संहिता परिलक्षित होती है गद्य रूप में। गद्य मई यजु छंदो विधान में वो रहता है। अनियताक्षरावसानम यजु, जहाँ में नियत अक्षर नहीं रहते हैं वो यजु ही है। गद्यात्मक यजु भी कहा जाता है। जिसमें एक गद्य को वैदिक गद्य, पौराणिक गद्य, शास्त्रीय गद्य, शिलालेख गद्य, साहित्यिक गद्य, ऐसे 5 भागों में विभक्त किया है। वैदिक गद्य के 2 रूप हैं, एक यज्ञ संबंधी, दूसरा चिंतन एवं उहापोह से संबंध है। पहले प्रकार गद्य यजुर संहिता अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। दूसरे प्रकार ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में मिलता है। पौराणिक ग्रंथ गद्य जो है, पौराणिक गद्य उसे अधिकांश भाग पद्यमय है, परंतु विष्णु पुराण और भागवत पुराण में यम कहीं कहीं पर जो गद्य उपलब्ध होता है। निश्चय वैदिक गद्य के अनंतर गद्य साहित्य के विकास का दूसरा सोपान कहा जा सकता है पौराणिक गद्य को। उसके बाद शास्त्रीय गद्य। शास्त्रीय पद्य है पूर्वोक्त चिंतापरक। चिंतापरक मतलब वैदिक गद्य में जो चिंतापरक गद्य है उसका परवर्ती रूप जो आया है, उसी सोच को, उसी चिंतन को आगे लेकर जो लिखा गया है उसे शास्त्रीय गद्य कहा जाएगा, जिसे सूत्र या व्याख्यान शैली में लिखा गया है। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी हो या ब्रह्म सूत्र हो, पातंजल योग सूत्र हो, ऐसे सारे चीजें या बहुत सारे ग्रंथ जो है, जैसे गंगेश उपाध्याय का लिखा हुआ नव्य न्याय शैली में जो ग्रंथ लिखा गया है, ये शास्त्रीय गद्य बोला जाता है। जैसे मधुसूदन सरस्वती का लिखा हुआ अद्वैत सिद्धि हो, ये सारे शास्त्रीय गद्य हैं। शिलालेख्य गद्य, ये राजा जो आज्ञा देते थे, राजाज्ञों का प्रसारण के लिए उपादेय था। प्राचीन शिलालेखों में गद्य ऐसे पाए जाते हैं। लगभग जगन्नाथ मंदिर में आप लोग कभी आइए, देखिए, वहाँ राजाज्ञा तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर मंदिर के जो इतिहास रहे हैं, कभी पूरी जगन्नाथ मंदिर में जाइए तो उसमें लगभग 50 शिलालेख गद्य रूप में आपको मिल जाएगा बहुत सारे जगह पर। जैसे कि मंदिर के पीछे भी, अभी मंदिर के विषय में बोलूं तो बहुत शिलालेख की तरफ चला जाएगा। तो एग्जाम्पल दे सकता हूं, कभी आए तो आप देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। जब आप मंदिर के पीछे जाएंगे, मंदिर के पीछे मतलब जहाँ जगन्नाथ बैठे हुए हैं उसके पीछे में कांची गणेश नाम के मंदिर है। उसके सामने मंदिर का जैसा है उसी तरह का स्टेचू बनाया गया है, तो रेप्लिका है, उसी को देखकर मंदिर बनाया गया था। उसी के नीचे मुगनी मुगनी पत्थर में उसमें शिलालेख है, वो भी है। या आप मुक्ति मंडप के पास नृसिंह मंदिर है, नृसिंह मंदिर में आप जब जाएंगे उसका जो एंट्री पॉइंट है, उस दीवार में आप देख सकते हैं, उसमें दोनों तरफ पूरा दीवार
शिलालेख में पूरा लिखा हुआ है पूरी तरह। तो वो जो शिलालेख है वो उल्टी अक्षर में है। उल्टी अक्षर क्यों है वो बात की चीज है, क्योंकि रिनोवेशन बाद में हुआ था, तभी जो रिनोवेशन हुआ था उसी पत्थर को जब फिर लगाया गया है, तो वो पता नहीं चला कि वो लोगों को कि ये अक्षर है, वो डिजाइन है समझ के ऐसे ही उल्टा लगा दिया है। तो उल्टा ही है वो, आप दे सकते हैं, छू भी सकते हैं। और जगन्नाथ मंदिर के अंदर अब जब जय विजय द्वार में देखेंगे उस तरफ भी पूरा प्रशस्ति लिखा गया है, और ये मंदिर का इतिहास ही उधर लिखा गया है। मंदिर का कुछ कुछ इतिहास उसमें लिखा गया है। तो ये सारे चीजें हैं शिलालेख में पाएंगे। या तो आप जाएंगे नृसिंहनाथ मंदिर जो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उधर भी मंदिर के पास में शिलालेख लिखा है। वैजल देव ने पाटनागढ़ में जो राजा थे वैजल देव, उन्होंने इसे लिखे हैं। ऐसे बहुत खंडगिरी उदयगिरी में भी शिलालेख देखने को मिला। ये उड़ीसा का बात बोल रहा हूँ। ये सारे शिलालेख ही है, गद्य है, गद्य रूप में मिलते हैं। साहित्यिक गद्य में जैसे बोला जाता है, वेद के आरंभ से हुई संस्कृत गद्य की विकास धीरे धीरे से हृदयावर्जक मंजुल के रूप में प्राप्त होती है, और ये साहित्यिक गद्य कहा जाता है, जिसमें अत्यधिक आख्यायिका ही सर्वाधिक प्रख्यात हुई है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में वासवदत्ता, सुमनोत्तरा तथा भैमरथी 3 आख्याओं का उल्लेख किए हैं। ये कृतियां यद्यपि बहुत पहले ही नामशेष हो चुकी है, तथापि पतंजलि का उक्त उल्लेख इस तथ्य को उद्घाटित कर देता है, ये साहित्यिक गद्य रहा है। उसी हिसाब से प्रमुख गद्य काव्य को देखें तो दशकुमार चरित एक गद्य काव्य है, जिस उसमें उच्छ्वास, उसके प्रति अध्याय को उच्छ्वास बोला जाता है दशकुमार चरित का। 10 राजाओं का उसमें जो वर्णन किया गया है। राजवाहन, अपहरणकर्ता चरित, ऐसे ही नाम है। फिर वासवदत्ता, ये भी गद्य काव्य के उदाहरण है। हर्षचरितम, कादम्बरी, कादम्बरी बहुत प्रसिद्ध है। इसका जितने भी पढ़ते रहिए, ये खत्म नहीं होता है। जो छात्र समाज में यही एक भय रहता है कि कादम्बरी जितना पढ़ो कि खत्म नहीं होता है, बोलते हैं, लेकिन समय अनुसार वो पढ़ने पर वो खत्म हो जाता है। तो ये सारे चीजें रहा है। जैसे शिवराज विजय है, ये शिवराज विजय बहुत उत्तम कथा है। प्रबंध मंजरी, ये सब रहा है। तो ये है आपके मुख्यतः गद्य काव्य। तो शायद आज अभी और 15 मिनट बाकी है। अभी तो जितना मैं अभी पढ़ाया हूँ ये सब के ऊपर। हाँ, हेलो। इलेक्शन बूथ लगी। हरिओम हरिओम। ये कौन है? अभिमन्यु प्रधान। आप लोग इस करके जो सत्र 15 मिनट ही शेष है। लोगों के अगर शंका समाधान है, संदेह हैं, तो सर से का समय हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। और आप लोगों में जिसको भी कुछ सर लगता है छात्रों का कोई संदेह नहीं है। आप अपने विषय को कैलकुलेशन मतलब उपसंहार में ले जा सकते हैं। छात्र हमारे बहुत ही विज्ञ हैं, में संदेह नहीं है। हम जी जी। तो आप अपने विषय सर को नमो नमः।
हाँ हाँ नमूना। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है सर, हाँ बोलिए। सर सर गीति काव्य में आपने जो कहा पूर्वापर निक्षेपणापि ही जेन रस चर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम, सर वो कुछ समझ में नहीं आया। और गीति काव्य किसे कहते हैं, ये देखिए पूछना है। पहली, हाँ गीति काव्य जो है वो है पहली चीज जिसमें कवि कल्पित है गीति काव्य, उसमें पूर्व पक्ष पर पक्ष ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। और सुंदर ढंग से परिकल्पित रहेगा जो वो गीति काव्य कहा जाएगा। जैसे कि मेघदूत को आप ले जाइए एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें पूर्व क्या हुआ था, पर में क्या हुआ है, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है, ठीक है। तो इसे जी गीति सर। काव्य और सर जो मुक्तकम आपने कहा, वो मुक्तकम क्या है? गीति काव्य में, जी सर। जी सर, एक मिनट, पूर्वापर निक्षेपेणापि ही जेन रस चर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम, मुक्तकम क्या है? वो तो मुक मुक एक मिनट, गीति काव्य में वो है ना, आपके पास वो आपका स्टडी मटेरियल है? जी सर। हाँ उसके पेज नंबर बोलिए तो। जी सर, 28। जी 28 में आप जो पूछ रहे हैं वो 28 में है। जी सर, गीति काव्य में है। गीति काव्य में 28 पेज नंबर पर। तो 28 पेज नंबर पर तो गीति काव्य नहीं है, खंड काव्य आ रहा है। सर सर अगर आपके पास पीडीएफ सर ऐसा है है, तो ऐसा हो सकता है, सुनिए, सर नहीं वहाँ पे एक संभव लाइन ये है कि है, आपका पीडीएफ मटेरियल है, सर जो हाँ बोल रहे सर वो हैं। आपका पीडीएफ में पीडीएफ है 35 और पेज है। हाँ वही पीडीएफ बात है। में, और सर बच्चों को बुक आया होगा, उसका पेज संख्या अलग होगा, आपका पेज संख्या अलग है, तो 35 बता ओ रही है वर्षा रानी। आप देख सकते हैं सर वहाँ। नहीं सर, वहाँ पे एक देखते हैं। लाइन है 28 में, गीति काव्यों में प्रायः मुक्तक काव्य होती है, तो मुक्तक वहाँ पे वो उसका हाँ मीनिंग हाँ हाँ पूछा। हाँ 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 35 पेज में आपकी किताब में जो है 35 में वो है जी ध्वन्यालोक, देखिए। ध्वन्यालोक में लिखा गया है, उसका है पूर्व पर निक्षेपेणापि ही येन रसचर्वणा क्रियते। पूर्वापर निक्षेपेण, घनत्व एकाग्रता ये सब रह के जहाँ रस का चर्वण किया जाए वो मुक्तक है। ये आनंदवर्धनाचार्य का मत है। जैसे इसे समझा जाए तो रस का अनुभूति कहाँ पर हो सकता है, तो पूर्व और अपर निक्षेप हो और उसे आप रस ग्रहण कर सकें तो उसे मुक्तक छंद कहा जाता है या मुक्तक बोला जाता है। गीति काव्य का यही बोला गया है। इसको ध्वन्यालोक के मत का यहाँ उद्धृत किया गया है, जिसे गीति काव्य में गेयात्मकता के साथ साथ रागात्मकता, ध्वन्यात्मकता और आत्मानुभूति भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो गीति काव्य में प्राय मुक्तक पद्य होते हैं, पद्य मुक्तक रहते हैं, मुक्त छंद में रहते हैं। ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, इनका कोई ऐसे नियम हो ऐसे ही होनी चाहिए ऐसा नहीं रहता है। तो सर मुक्तक सर किसे बोलते हैं सर जी?
तो चाहती है कि इस लक्षण के बारे में, तो मुक्तक तो स्वतंत्र होता है, न पूर्व से संबंध होगा न पर ना वाले से संबंध परवर होगा। से संपर्क यही नहीं उसको होगा। समझना है, न जी, पूर्व से संबंध हो न पर से, और ना उसी पर के एक संग ही मुक्तक में उसको निष्पद्यम। रसानुभूति हो जाए। जी तो यही उसका भाव है, इनको बता दीजिए। जी ठीक है। और और लोगों का जो क्वेश्चन है वो प्रस्तुत कर सकते हैं सर, इस पर फिर से भी बोल पाएंगे जब समय आएगा, वो बोलेंगे ही। अच्छा अपना कर रहे हैं यदि। और लेकिन ये चंचल ने अच्छा शंका किया था, चंचल चंद बिस्वाल, तो उसका वही अर्थ है बेटा, न पूर्व से संबंध रखना है न पर से संबंध रखना है। लेकिन वो रस का आस्वादन होगा मुक्त में, एक ही जगह। मुक्त स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है। तो और जिसका शंका हो उपस्थापित कर, नहीं, उपस्थापित करने से ही बात माने विमर्श से, वार्तालाप से ही आपका समाधान हो सकेगा। तो और लोग भी अपनी शंका उपस्थापित करें। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जब ये काउंसलिंग चल रहा है तो आप पहले से पढ़ के आएंगे, तब जाकर यहाँ पर समझने में सुविधा होगी। और मान लीजिए आज ही आप यहाँ नया आकर पहली बार सुन रहे हैं विषय को, तो विषय को समझने के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ क्लासेस जैसी रेगुलर क्लासेस चलती हैं पूरा के पूरा वैसे नहीं हो रहा है। यहाँ मैं सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहले आपको पढ़ के, जो आपको स्टडी मटेरियल मिला हुआ है, उसको आप पढ़ के आइए एक बार, तब जाकर आपको यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है या काउंसलिंग किया जा रहा है उसमें आप रसास्वादन कर पाएंगे, उसमें आनंद आपको आएगा। नहीं तो आपको भी नींद आ जाएगी उधर। और किसी की शंका है? वस्तुतः सर का सुझाव बहुत अच्छा है। आपको निश्चित रूप से पढ़ना है, मटेरियल आपके पास है, आप पढ़ लेंगे। बहुत सारी आपके संदेह बिंदु उपस्थित होंगे तो आप नोट भी कर सकते हैं, और नोट करके आपको समय जब देंगे तो आप पूछ सकते हैं। अगर सर के क्लास में ही समाधान हो जाए तो पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग प्रतिभागिता कीजिए। अगर ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान संवर्धन करना है, तो आपकी प्रतिभागिता आवश्यक है। तो सर के क्लास के बाद आप अपना समाज शंका प्रस्तुत करें। और मुझे लगता है अब किसी की कोई शंका है नहीं। यदि है तो उपस्थापित कर सकते हैं। एक और भी 5 मिनट का समय है। ठीक है सर, आप उपसंहार कीजिए, फिर हम। ठीक है, तो अभी तक हम जितने देखे हैं, अभी काव्यों के विविधता, प्रकार, और अगले क्लास में हम जो महाकाव्य की शैली रहती है, अगले सर्ग शुरुआत से पहले क्या शुरू होने वाला है, पूर्व सर्ग में उसका थोड़ा संभावना सूचना रहता है, तो उसी हिसाब से अगले क्लास में हम चंपू काव्य से शुरू करेंगे। जो आगे उसका है उससे लेकर फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है जी हाँ, इस प्रकार से आज की कक्षा संपूर्ण होती है। और आदरणीय डॉक्टर में, सुबोध शैली में, सहज शैली में प्रायः सारे विषयों को कवर किया है। मैं भी साथ में उपस्थित ही रहा। तो बहुत सुंदर कक्षाएं चल रही हैं। आप अपने मित्रों को भी, अगर वैसे तो ग्रुप बना ही है, ग्रुप में हम सूचित करते ही हैं, फिर भी आप अपने मित्रों को बोल सकते हैं अधिक से अधिक लोग कक्षा ज्वाइन करें और इग्नू के इस कक्षा का लाभ उठावें। विशेष करके आप जरूर पढ़ करके आए, स्टडी मटेरियल को देख करके आए क्लास में, और आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। तो इसके लिए आज की कक्षा के लिए आप लोगों की तरफ से, इग्नू की तरफ से और स्टडी सेंटर सदाशिव कैंपस की तरफ से हम आज के काउंसलर डॉक्टर दत्ता जी को, विभू दत्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। साथ में आप लोग भी उपस्थित रहे।
रत्नाकर जी भी आरसी सेंटर भुवनेश्वर से प्रायः कक्षा में उपस्थित रहते हैं, वो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लर्नर्स को भी बहुत धन्यवाद कर जय जगन्नाथ। थैंक यू।